Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will discuss the question answer of your chapter 4 क्लास 6 के। इसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा था लाइन बाय लाइन। क्या था चैप्टर का नाम? एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। कल्पना चावला वाला जो चैप्टर था वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं आज इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए, वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर आपका है 50। उसके अंदर पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन आपका, वेयर वाज कल्पना चावला बॉर्न? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? व्हाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? और उनको एक इंडियन अमेरिकन विमेन क्यों बोला जाता था? क्यों बोला जाता था? कल्पना चावला वाज बॉर्न एट करनाल इन हरियाणा। तो कल्पना चावला का जन्म तो कहाँ हुआ था? करनाल में, जो कि हरियाणा के अंदर है और इंडिया में है। शी वॉज बोर्न इन इंडिया, उनका जन्म भी इंडिया के अंदर हुआ था। बट मैरिड एन अमेरिकन, लेकिन उन्होंने शादी किससे की थी? एक अमेरिकन पर्सन से की थी। एंड बिकेम एन नेचुरलाइज्ड सिटीजन, और उन्होंने नागरिकता ले ली थी। कहाँ की? यूएस की नागरिकता ले ली थी। सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन कहकर बुलाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू यूएस? हु डिड शी मैरी? कल्पना चावला जो थी वो कब और क्यों यूएस गई थी, क्यों अमेरिका गई थी, और उन्होंने शादी किससे की थी? देखिए क्या है आपका आंसर। कल्पना वेंट टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कल्पना चावला गई थी अमेरिका या फिर यूएस अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, जो कि थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। उन्होंने जो पढ़ाई करनी थी उसके लिए वो अमेरिका गई थी। देयर शी मैरिड द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन, और उन्होंने वहां पर जाकर जो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जिनका नाम था हैरिसन, उन्होंने उससे वहां जाकर शादी कर ली थी। इसलिए भी उन्हें क्या बोला जाता है? इंडियन अमेरिकन उन्हें बोला जाता था। ठीक है। अब देखिए आपके अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? वो एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी? और व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? उन्होंने कहां से आइडिया आया उनके मन में कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं? कल्पना had already got a bachelor's degree in aeronautical engineering before she went to the US. तो कल्पना चावला ने यूएस जाने से पहले ही बैचलर डिग्री जो है प्राप्त कर ली थी। किसमें? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, यूएस जाने से पहले ही। शी अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उन्होंने पीएचडी भी किसमें कर ली थी? एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है। इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा, और 1994 के अंदर वो जो है नासा द्वारा उनको सेलेक्ट कर लिया गया था फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए 1994 के अंदर नासा जो था उन्होंने कल्पना चावला को सेलेक्ट कर लिया था। शी वॉज एनकरेज्ड बाय द पीपल अराउंड हर, और जो कल्पना चावला के जितने भी जान पहचान के लोग थे, जितने भी आसपास के लोग थे, उन्होंने कल्पना चावला को एनकरेज किया क्या करने के लिए? एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्या है? व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव? एक एस्ट्रोनॉट के अंदर क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? एक जर्नलिस्ट की बात की थी हमने चैप्टर के अंदर, तो उनके अकॉर्डिंग एक एस्ट्रोनॉट के अंदर क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, या फिर एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए किसी इंसान के अंदर क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो इस जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट बायोलॉजी एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। किसके अंदर? एक तो बायोलॉजी में, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत होती है। ही या शी मस्ट हैव अ वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। साइंस के सभी सब्जेक्ट्स के अंदर उसका बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि उसको एज ए इंसाइक्लोपीडिक होना चाहिए उस इंसान को, मतलब कि उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहे उससे कुछ भी पूछ लिया जाए, या फिर उसको उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक तरीके से वो इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए कि उसको कहीं से भी कुछ भी उठा करके पूछ लो तो वो तुरंत उसका जवाब दे सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था स्पेस के अंदर, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है हमको। तो कल्पना फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल, कल्पना का जो फर्स्ट जो मिशन था स्पेस शटल के अंदर, कौन सा था वो स्पेस शटल? कोलंबिया। वाज नियरली 16 डेज लॉन्ग, जो कि था उनका जो फर्स्ट जो मिशन था वो कितने दिनों का था? 16 दिनों का था, 16 डेज का था। और शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और उन्होंने अर्थ के कितने चक्कर लगाए, या फिर अराउंड अर्थ के वो कितना उन्होंने घुमाई की? 252 टाइम्स, मतलब कि 252 बार। अमोंग हर कलीग्स वर जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स, और
उनके जो कलीग्स थे या फिर उनके साथ जो लोग गए थे उनके अंदर कौन कौन से लोग थे? जापानीज लोग भी थे और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स भी थे। दे परफॉर्म सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, और स्पेस में जाकर उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम? डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल? तो कल्पना चावला क्या बताती हैं अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम? अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल? क्या आप उनकी इस बात से सहमत होंगे कि सक्सेस इज पॉसिबल, आपकी सफलता क्या है, संभव है? देखिए आंसर क्या है? कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। कल्पना चावला जैसे कि हमें पता है कि एक छोटी सी जगह से आती हैं जिसका नाम है जो कि करनाल हरियाणा के अंदर है। छोटी सी जगह है, ज्यादा कोई बड़ी जगह नहीं है। टच द स्काईज, जिसने क्या कर लिया था? आसमान को छू लिया था। आसमान छूने का मतलब है अंतरिक्ष में जो जा चुकी थी। इन हर मैसेज टू कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ चंडीगढ़, और उन्होंने क्या किया था? अपने जो उनका जो कॉलेज था उनके स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक मैसेज भेजा था। कहां से भेजा था? फ्रॉम स्पेस। स्पेस से उन्होंने एक मैसेज भेजा था। She said that it was always possible to realize one's dream. उन्होंने कहा था कि सभी को जो है अपना अपना जो उनका ड्रीम है उसके बारे में उनको रियलाइज होना जरूरी है। मतलब सबको पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ में उनको क्या सक्सेस पाना है, उनका क्या ड्रीम है या फिर उनका फ्यूचर क्या प्लान्स है जिसको उन्हें परस्यू करना है, जिनको उन्हें पाना है, या फिर उनके ड्रीम्स क्या हैं। ठीक है, वन कुड सर्टेनली गेट सक्सेस प्रोवाइडेड वन हैड द विजन एंड द करेज। और उस सपने को साकार करने के लिए, उस सपने को सच करने के लिए उस व्यक्ति में क्या होना चाहिए? विजन एंड करेज होना चाहिए। विजन मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण, किस तरह से आप अपने सपने को साकार होते हुए मतलब कि देख रहे हैं, या फिर उसको आप किस तरीके से देखना चाहते हैं आगे। और करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत होने का मतलब लड़ाई झगड़े करने वाली हिम्मत नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए सक्सेस पाने की। मतलब बार बार अथक मतलब कि आप ऐसा प्रयास करें, आप ऐसा जो है ट्राई करते रहें बार बार, जब तक आपकी सक्सेस जो आपको नहीं मिल जाती, आपके ड्रीम्स जो हैं आपके सच नहीं हो जाते, तब तक आपके अंदर क्या होनी चाहिए? उसको पाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। तो जब तक ये चीजें आपके अंदर है, जब तक आपका कोई वो दृष्टिकोण जब तक आपके सामने नहीं है, आपको कोई प्लान नहीं है कि आपको किस तरीके से अपने सपने को सच करना है, और आपके अंदर अगर हिम्मत नहीं है, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने सपनों को सच करना। और अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो अकॉर्डिंग टू कल्पना चावला सक्सेस इज पॉसिबल। ठीक है, यस आई डू एग्री विद हर ऑन दिस पॉइंट। और इस क्वेश्चन के एंड में जो आपसे पूछा गया है कि क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यस आई डू एग्री, कि हम लोग एग्री करते हैं उनकी इस बात से। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल फेटेड वोयेज। इसका मतलब आपको जो शुरू में जो आपको रिपोर्ट दी गई थी उसके अंदर आपके कुछ ये क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके अंदर से देखिए क्या है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। सबसे पहले जो आपका वो जो कोलंबिया का जो वो लिफ्ट ऑफ हुआ था वो कब हुआ था? कब हुआ था? 16 जनवरी 2003 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड। कितने एस्ट्रोनॉट्स गए थे उसके अंदर? तो कितने एस्ट्रोनॉट्स गए थे? 7। कल्पना चावला को मिलाकर के कितने थे? 7। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, नंबर ऑफ द डेज इट स्टेड इन स्पेस। स्पेस के अंदर उन्होंने कितना समय बिताया, कितने दिनों तक वो लोग रुके थे? अबाउट 16 डेज, 16 दिन तक लगभग वो लोग स्पेस में रुके थे। ठीक है, नंबर 4 क्या है? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट। कितने उन लोगों ने वहां पर स्पेस में जाके कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे? कितने किए थे? 80 एक्सपेरिमेंट्स। अलग अलग तरीके से उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स स्पेस के अंदर किए थे। 5 क्या है? डेट ऑफ रिटर्न जर्नी। वापस आने की डेट क्या थी उनकी? February 1, 2003 को वो लोग वहां से वापस निकले थे। ठीक है, देखिए 6 क्या है? हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट। मतलब कि धरती से पहले उन्होंने अपना कितना पहले उन्होंने जो अपना संपर्क है वो उनका संपर्क क्या है? टूट गया था। मतलब कि जैसे ही वो धरती के पास आने वाले थे तो कितनी हाइट पर उन्होंने अपना संपर्क जो है वो धरती से तोड़ दिया था? 200,000 फीट की दूरी पर उन्होंने अपना संपर्क जो है वो धरती से तोड़ लिया था, या फिर टूट गया था किसी न किसी कारण से, जिस वजह से उनका जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया था। तो यहाँ खत्म होता है आपके क्वेश्चन आंसर। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू।